मगर ये 4 दिन की जिंदगी जरा तवज्जो से सुन, थोड़ी सी जवानी की दहलीज पर कदम क्या रखती है। हम भूल गए हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। रब्बे कायनात ने किस वजह से हमारी तख्लीक फरमाई, हम ये भूल बैठे हैं। इसीलिए 4 दिन की जिंदगी में इस दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके हैं हम, दुनिया की अय्याशियों में मस्त हैं हम। ये 4 दिन की जिंदगी है, हमने समझ रखा कि दौलतें कमा लो कामयाब हो जाओगे, बिल्डिंगें बना लो कामयाब हो जाओगे। हमने जिंदगी का मतलब समझा है पैसा जमा करना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है जमीन खरीदना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है बिल्डिंगें बना लेना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है 4 व्हीलर खरीदो ऐश की जिंदगी गुजार लो। ये जिंदगी का मकसद और मंशा है। जब पुकारता है तो मदीने वाले आका को पुकारता है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। उस मुस्तफा के आशिक की आंखें बंद हो गई, रात की तन्हाई है, हुजूर शेख सादी है, दिमाग परेशान है, चौथा मिसरा आता नहीं, बार बार कहते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब आगे बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे, दिमाग काम नहीं करता, आंखें इधर बंद हुई, किस्मत में राज पे पहुंची, सितारे उरूज पे पहुंचे हैं, मुस्तफा जलवा बार हो गए, ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो गया, नबी का चेहरा सामने था, हजूर शेख सादी सामने है, नबी का चेहरा देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। कलम चलता नहीं, दिमाग काम करता नहीं, जुबान साकित हो गई, अब मैं क्या कहूँ। तब मुस्तफा ने फरमाया, ए सादी तूने क्या लिखा पढ़ के सुना। तब हुजूर शेख सादी ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैंने कहा है बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आगे बोल नहीं पाता तो मुस्तफा का करम बरसा, नबी ने फरमाया सादी तू खामोश है, अगर तू कलम बढ़ाता है तो लिख डाल सल्लू अलैहि व आलिही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शाहिद रजा साहब फैजी, वाह भाई क्या कहने, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आओ जरा प्यार से सुनो मुसलमानों, उससे कबल झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दुनिया है मेरे प्यारे, दुनिया जिस दुनिया में इंसान हमेशा कोई नहीं रहने आया है। 4 दिन की जिंदगी है। आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन यकीन जानो मौत की जरूर गारंटी है। जिंदगी कब तक है हमें नहीं मालूम, मगर मौत एक दिन आएगी ये सबों को यकीन है। मौत से आज तक कोई नहीं बचा। हमसे पहले लाखों करोड़ों दुनिया से चले गए, हमारे बाद भी लाखों करोड़ जाएंगे इस दुनिया से। रब्बे कायनात है वो खालिक कायनात है, जिसने लफ्ज़ कुन को कह के कायनात को पैदा फरमाया। मगर आओ जरा तवज्जो से सुन, इस 4 दिन की जिंदगी का फलसफा हमारा क्या है। माँ की गोद में, माँ के कोख में 9 महीने तक पले, पैदा हुए तो माँ की गोद देखा, माँ के गोद में फिर हमने 2.5 साल की मुद्दत तक उसी माँ के खून को दूध की शक्ल में पिया है। तब हमारी जिंदगी परवान चढ़ी है। जब चलना सीखे, उंगली पकड़ा तो बाप की उंगली को थाम कर चलना सीखा था। बाप ने हमें चलने का सलीका बताया, माँ ने हमें गोद में परवरिश की थी। कि जिंदगी जरा तवज्जो से सुन, थोड़ी सी जवानी की दहलीज पर कदम क्या रखती है। हम भूल गए हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। रब्बे कायनात ने किस वजह से हमारी तख्लीक फरमाई, हम ये भूल बैठे हैं। इसीलिए 4 दिन की जिंदगी में इस दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके हैं हम, दुनिया की अय्याशियों में मस्त हैं हम। ये 4 दिन की जिंदगी है, हमने समझ रखा कि दौलतें
कमा लो कामयाब हो जाओगे, बिल्डिंगें बना लो कामयाब हो जाओगे। हमने जिंदगी का मतलब समझा है पैसा जमा करना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है जमीन खरीदना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है बिल्डिंगें बना लेना, हमने जिंदगी का मतलब समझा है 4 व्हीलर खरीदो ऐश की जिंदगी गुजार लो। ये जिंदगी का मतलब नहीं है। अभी आपने सुना कि ईमान की दौलत एक ऐसी दौलत है कि अगर आपके पास कोई करोड़ रुपया लेकर के खड़ा हो और ये कह दे कि मैं करोड़ देता हूँ तो ईमान दे दे, तो क्या ईमान देने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। मगर कभी आज के दौर के मुसलमानों की जिंदगी पे नजर डालो तो तुझे पता चलेगा ईमान हमने ताक पे सजा करके रख दिया। ईमान मोमिन सिर्फ कहलाने के लिए रह गए। पैसे के बिना पर हराम का पैसा आए या हलाल का पैसा आए हमें इसकी फिक्र नहीं है, बस पैसा हमारे पास आना चाहिए। मोमिन वो नहीं जो हराम की कमाई से अपनी जिंदगी की परवरिश करे, मोमिन वो नहीं जो हराम की कमाई से बिल्डिंगें बनाएगा, मोमिन वो नहीं जो हराम की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करे, मोमिन वो नहीं जो हराम के पैसे से रिस्क लाए बच्चों को खिलाएगा। जब हराम की कमाई से बच्चे को परवान चढ़ाओगे तो वो बच्चा बड़ा होकर सबसे पहले बाप को गाली देगा, माँ को धमकाता नजर आएगा। मगर सुन, ईमान की हिफाजत कौन करता है? अगर पकड़ने वाला कोई अंग्रेज हो और गिरफ्तार होने वाला मुरादाबाद का कोई मर्दे मुजाहिद मुफ्ती किफायत अली काफी हो, फरमाते मुरादाबाद की गलियों में जिस गली नालियों में पानी बहा करते थे अंग्रेजों के खुरेजियों ने इतना हंगामा मचा रखा था कि उन नालियों से 8-8 दिन तक हम मुसलमानों के खून बहाए गए हैं। मगर रमजान के महीने में जब मुफ्ती किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने जब अपने हिरासत में लिया था तो मुरादाबाद के चौराहे पे खड़ा करके सामने सूली थी। अंग्रेज ने कहा था, ए काफी सुन, अगर तुम नबी का कलमा छोड़ दो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, अगर तुम मेरे हवाले हो जा मैं तुझे आजादी का परवाना दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, लड़कियों को दूंगा अय्याशी करोगे, औरतों को दूंगा मस्ती करोगे, दौलत दूंगा ऐश की जिंदगी गुजारोगे। मगर सुन, वो आज के हमारे जैसे मुसलमान ना थे, सच्चे नबी के आशिक थे। उसने मचल कर मुंह तोड़ जवाब दिया और तन के गोरे मन के कोले के मन के काले के चेहरे पे ऐसा मुस्कुराता हुआ जोरदार तमाचा लगाया था और मेरे कफी ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाहिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बिलेरिया के खामोश मुसलमान सुने, आप खामोश ही सही मगर सुन लो जरा मुसलमानों, जरा सुनो। इरशाद फरमाता हूँ, हमारी तारीख ये नहीं कि एक चंद सिक्कों के बदले हम अपनी हैसियत को बेच डालेंगे, हमारी पहचान ये नहीं कि एक जमीन के बदले में अपनी नीयत को खराब कर देंगे। एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई कब करता है? सिर्फ 1 इंच जमीन के लिए, एक बालिश्त जमीन के लिए। एक बालिश्त जमीन अपने भाई को ज्यादा लेने नहीं देंगे। उस एक बालिश्त जमीन के लिए कितने भाई ने अपने भाई के गर्दन उड़ा दिए, सर कलम करा दिए। बोल, हम इसी जमीन के लिए पैदा किए गए थे क्या? जमीन के लिए क्या पैदा किए जाएंगे? हमारी पहचान तो ये है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमारी पहचान ये है कि हम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। हमारी औकात ये है कि इसी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और रब की कुदरत ये है कि फिर इसी मिट्टी से रब जब चाहेगा हमें जिंदा कर देगा। बस हमारी यहीं तक पहुंच है कि महल से निकलोगे कब्र तक कब्र की खाड़ी में पहुंच जाओगे। मगर सुन, आशिक कौन हुआ करते? फरमाते आशिक वो हुआ करते हैं जो हर लम्हा सर पे कफन बांध कर चला है। हर चीज तो दे सकते हैं मगर खुदा के नबी का लाया हुआ इस्लाम नहीं दे सकते हैं। हर चीज तो हम तुझे दे सकते हैं मगर दिलों से निकाल कर अपना ईमान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कि हमें ये हसलात से हमें ये हौसला मिला है। जब इन अंग्रेजी कुत्तों
कुत्तों ने मिलकर अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काला पानी की सजा दी थी। उनके जिस्म नाज़िनी उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। जब जख्म से छल्ली छल्ली कर दिया बदन तो उस पे नमक छिड़का जाता था और बस यही कहा जाता था, ए फजल हक खैराबादी अब तू तो अंग्रेजों के साथ हो जा, तू नबी का कलमा पढ़ता है, तू तो कितने मजलूम बनेगा, तू नबी का कलमा पढ़ता है कितना जुल्म बर्दाश्त करेगा, तू नबी का कलमा पढ़ता है कब तक तू सहता रहेगा, अरे तू अंग्रेजों के साथ हो जा, नबी का कलमा छोड़ दे। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी के इस मुस्कुराते हुए चेहरे से बस यही सदा निकली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाप कातिल में है। अल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब। इंसान इस दुनिया है, दुनिया इस दुनिया में हमें कब तक रहना है मुसलमान? 4 दिन की जिंदगी हमें कुछ ऐसा कर जाना है जो आखिरत में काम आ जाए, आखिरत में काम आ जाए। भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे में इख्तिलाफ, एक आंगन में 2 भाई मगर आपस में बातें नहीं होती, आपस में बात नहीं हो रही है, क्यों? भाई से बोल बनती नहीं है। पूरे गांव वाले को दावत दे देगा मगर एक अपने भाई को दावत नहीं देता है। अपने भाई के बेटों, अपने भाई के बच्चों को अपने आंगन में आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। पूरे गांव वाले खा खा करके जाए, हमारे अपना भाई का बच्चा तरसता रह जाए, तड़पता रहे। मेरे मुस्तफा की हदीस सुन, मेरे मुस्तफा फरमाते मुसलमान वो है कि जिनका पड़ोसी उनसे सुरक्षित रहे। किस अंदाज में? मेरे हबीब फरमाते मुसलमान वो है कि अगर एक पड़ोसी आपका रात भर भूखा तड़पता रहा, भूख की वजह से परेशान था और तुम खा पी करके रात भर नफल इबादत करते रहे, तो मेरे हबीब फरमाते हैं तेरे पड़ोसी को रात भर भूखा तड़पने की बिना पर रात भर की तेरी सारी इबादत बर्बाद कर दी जाए। गौर से सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते मुसलमान वो है कि एक मुसलमान के हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहा करे, महफूज रहा करे। ना हम अपने भाई को अपने हाथ से तकलीफ दें, ना अपनी जुबान से तकलीफ दें, ना जुबान से तकलीफ दें। अल्लाह अकबर। सुन, इन तमाम नेमतों में बहुत बड़ी जो नेमत है हमारे लिए माँ बाप है। ये माँ बाप जैसी दौलत हमें नहीं मिल सकती दोबारा। दुनिया के बाजार में क्या नहीं खरीदी जाती है, क्या नहीं बेचा जाता है, हर चीज खरीदी जाती है। इंसान के पास पैसे हो गए जमीन खरीद लेगा, पैसे हो गए गाड़ियां खरीद लेगा, पैसे हो गए घर महल खरीद सकता है। हद तो यह है कि अगर पैसा हो जाए औलाद हमारी नहीं हो रही, कई सालों तक हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टरों से मिल करके बच्चे भी खरीदे जा रहे हैं, बच्चे भी खरीदे जाते, बच्चे भी खरीद लिए जाते। मगर दुनिया में आज तक कहीं ऐसा कोई बाजार नहीं मिला जहां पे माँ बाप खरीदे जाए, जहां पे माँ बाप खरीदे जाएं। ये माँ बाप जब तक हमारे पास है ये अजीम दौलत है, इन्हें गनीमत समझना चाहिए। इन्हें छोड़कर बिचराहों में कितने जवान अपने घरों में ऐश की जिंदगी गुजार रहा है और बूढ़े बाप 50 साल उम्र हो गई बाजार में जाकर रिक्शा चलाता नजर आ रहा है। कितने जवान ऐसे हैं अपने घर में लाखों की संपत्ति जमा कर रखा है। एक बूढ़ा बाप जिसकी कमर झुक चुकी है, कांधे पे बोरा उठा के छत पे चढ़ता है, सर पे धाम उठा करके छत पे चढ़ता है। अल्लाह अकबर। उस बूढ़े इंसान से पूछा गया, ए चचा जान बता आपके कोई बेटे नहीं है क्या? अल्लाह अकबर। मुसलमानों इसी मधुपुर की बात कर रहा हूँ। पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या बताऊं बेटे, 4 मेरे बच्चे हैं मगर कोई खाने के लिए पूछता तक नहीं है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की हालत है। इंसान मुंबई में रहेगा और जब किसी त्योहार के मौके से घर कभी लौट कर पलट कर आता है ना, तो फोन करके अपने छोटे बच्चों से पूछेगा, ए बेटा बोल तुझे किस चीज की जरूरत है? बेटे ने फरमाइश की थी, बाबा मुझे खिलौने ला देना, बाबा मुझे कपड़े ला देना, बाबा मुझे जूते ला देना। कभी बीबी से फोन करके पूछा जा रहा है, बोल तेरे लिए क्या लेकर के आओ? उसके लिए कपड़े लाया जाता, बच्चों के लिए खिलौने लाए जाते। मगर एक बार ऐसी तौफीक नहीं होती कि अपने बाप से भी फोन करके
पूछा जाए, ए बाबा बोल तुझे किस चीज की जरूरत है, अपने माँ से कभी नौजवानों ने ना पूछा, अम्मी जान बोलिए आपको किस चीज की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुन, कौन तुझे जन्नत देगा? फरमाते हमारे इलाके में अगर एक साल में एक मर्तबा कोई पीर आ जाता है ना, तो देखो मुरीदों के कैसे टाटे मारते हुजूम लग जाया करते हैं। पीर के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है, कहा मेरे पीर साहब ठहरे, चलो मुलाकात कर लिया जाए। अगर मिल लिए तो दामन को पकड़ा, हुजूर मेरे घर जरा कदम रख दिया जाए। अगर पीर साहब ने आने की गुंजाइश निकाल लिया तो कई फरमाइशें पूछी जाती है, ए हुजूर बताइए आप रहना कहाँ पसंद करेंगे, अब खाना कैसा पसंद करेंगे, क्या क्या इंतजाम करूं आपके लिए, काजू किशमिश छुआरे तमाम तर उनसे फरमाइशें पूछी जा रही है। कौन सा रूम इंतजाम करूं, एसी वाला या नॉन एसी वाला, हर एक फरमाइशें पूछी जाती। मगर ए इंसान बता, तूने कभी अपने माँ बाप से भी पूछा है क्या, ए बाबा तुझे खाने में क्या पसंद है, तुझे क्या पसंद है? तेरा पीर एक साल में एक बार आएगा, तुझे कुछ दे या ना दे, तुझसे नजराना लेगा, समेट करके निकल जाएगा। पीर से प्यार करो, मैं इससे मना नहीं करता, मगर सुन, दुनिया में हमारे लिए तो सबसे बड़े पीर हुआ करते, हर औलाद के लिए उनके लिए सबसे बड़े पीर उनके माँ बाप हुआ करते हैं। कोई दुनिया के पीर तुझे जन्नत नहीं दे सकता, मगर माँ का रुतबा ये है, नबी फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिन उम्महातिकुम, कि अगर तुझे जन्नत चाहिए तो काबे के साए में मत तलाश कर, अगर जन्नत चाहिए तो माँ के तलबों से लिपट जा, जन्नत मिल जा। क्या बात है। आओ जरा माँ के कदमों में लिपट जाओ। नहीं फेंकेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान आलिशान है। मेरे मुस्तफा फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत, और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप के लिए दुआएं करनी चाहिए, जब घर से बाहर निकले तो माँ बाप से दुआएं लेनी चाहिए, है ना? जब घर से बाहर निकले तो माँ बाप से दुआएं लेनी भी चाहिए। हदीस पाक है मेरे मुझे, जब हम और आप क्या करते हैं, हम यहाँ से निकले, अभी आपने सुना ना, माँ बाप की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह एक उम्मती के लिए नबी की दुआ है, उम्मती के हक में जैसे नबी की दुआ तुरंत कबूल हो जाती है, इसी तरह औलादों के हक में माँ बाप की दुआ फौरन कबूल हो जाया करती है। हदीस पाक है, जब घर से बाहर निकले तो माँ बाप से मुलाकात करें, सलाम कर लिया करें, माँ बाप से दुआ ले लिया करें, इसलिए कि देखिए जमाने में हर एक शय है, दुनिया में हर एक इंसान आपसे प्यार करने वाले मिलेंगे, मगर माँ बाप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जब औलाद जमीन पे गिरती है ना, चोट जब बच्चे को लगे तो बच्चा जितना परेशान नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा परेशान माँ बाप हो जाया करते हैं। माँ बाप हो जाया करते हैं, मुख्तसर में समेटने की कोशिश करूंगा। माँ बाप उससे ज्यादा परेशान होते। एक बार रात में बच्चा क्या बीमार हो गया, फरमाते बच्चा रात में जो ही बुखार में तपना शुरू किया, बच्चा तो चैन से सो गया, मगर माँ रात भर जगी रही। मेरे बेटे कब आंख खोल देंगे, पता नहीं क्या हाल लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। ये प्यार कोई दुनिया में नहीं दे सकता। उस माँ से प्यार लेकर के निकलो, दुआ लेकर निकलो। बाप जैसा हौसला कोई दुनिया में नहीं दे सकता। बाप चाहे जितने कमजोर हो गए, बिस्तर पर लेटे हो, उठने की ताकत नहीं है, चलने की कुव्वत नहीं है, मगर जब आप कभी परेशान होकर के आइए ना घर, बहुत चेहरे पे परेशानी होगी, तो बाप पूछेगा, बोल बेटा तुझे किस जालिम ने सताया? तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। ये हौसला कौन देगा? बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई ऐसा हौसला नहीं दे सकता। माँ या बाप जब तक दुनिया में है, गनीमत जाने कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। एक मर्तबा क्या माँ के गोद में सर रख करके इंसान सोया था,
जिंदगी में बहुत तरक्की किया, सोफे लगाए, घर में एसी लगाए, पलंग लगाए, कूलर, तमाम तर चीजें लगाई। फरमाते हर ऐश की जिंदगी का सामान हमने इकट्ठा कर लिया, मगर वो सुकून कहीं नहीं मिला जो सुकून एक मर्तबा माँ के गोद में मिला था। अल्लाह, जो एक सुकून माँ के गोद में मिला, जिंदगी भर जिंदगी गुजर गई, वो दोबारा वो सुकून लौट कर ना आया। अल्लाह अकबर। ये प्यार कहाँ से मिलेगा? फरमाते घर से निकलो तो माँ से दुआ लेकर निकलो, बाप से दुआ लेकर के निकलो, और कभी कभी माँ बाप के लिए दुआ कर भी दिया करो। माँ बाप के लिए दुआ करनी भी चाहिए। हम तमाम तर लोगों के लिए दुआ करते हैं, बीमार पड़ जाए तो बीमारी से शिफा के लिए दुआ रब की बारगाह में करते हैं, गरीब हो जाए तो गुर्बत से हटा बचने के लिए दुआ रब से किया करते हैं, परेशान हो तो परेशान को खत्म करने के लिए दुआ रब से किया करते। फरमाते कभी अपने माँ बाप के लिए दुआ भी कर लिया करो। ये कौन कहता है? खुद परवरदिगार आलम फरमाता है कुरान मुकद्दस में, क्या कहता है परवरदिगार? वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाते जब तुम हाथों को दुआ के लिए उठाया करो, हर चीज जब तुम दुआ में मांग लिया करते हो, तो उसी वक्त अपने माँ बाप की जिंदगी की सही सलामती की दुआ भी मांग लिया करो। कैसी दुआ मांगोगे? रब की बारगाह में जब माँ बाप के लिए दुआ मांगते हो तो इतना कह लिया करना, ए परवरदिगारे आलम, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पर रहम किया और प्यार से मेरी परवरिश की है परवरदिगार, इसी तरह तू मेरे माँ बाप पर रहम कर दे, रहमत की बारिशें बरसा दे। जब माँ बाप के लिए कोई बच्चे दुआ करते ना, तो माँ बाप को कैसा फायदा होता है, सुनिए एकदम संजीदगी में। हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, इरशाद फरमाते जन्नत में एक शख्स होगा, जन्नत में होगा, टहल रहा होगा, यक बयक एक फरिश्ते आएंगे, फरिश्ता आएगा उनके पास, कहेंगे ए इंसान, रब्बे कायनात ने जन्नत में तेरा रुतबा ऊंचा कर दिया है, तेरा रुतबा जन्नत में रब्बे कायनात ने एक आला मकाम ऊंचा कर दिया, एक ओहदा बढ़ा दिया। वो बंदा पूछेगा फरिश्ते से, ए फरिश्ते ये बताओ मैंने कौन सा अमल किया जन्नत में रहकर कि रब को पसंद आया और उसने मेरा रुतबा ऊंचा कर दिया जन्नत में? फरिश्ते कहेंगे तूने जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं किया, मगर तू दुनिया में अच्छी औलाद छोड़ दिया था, वो तेरी औलादों ने तेरे लिए दुआएं कर दी है, उसकी दुआ की बरकत है कि रब्बे कायनात ने जन्नत में तेरा रुतबा ऊंचा कर दिया। हर औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआ किया, हर माँ बाप को चाहिए। मगर अब जरा तवज्जो से सुने, इरशाद फरमाते ये दुनिया है, हम किसके चक्कर और किनकी बातों पे अमल करें? दुनिया वाले दुनियादार दुनिया की बातें करेंगे, ताजवर अपने हुकूमत की बात करेंगे, बादशाह अपनी बादशाहत की बात करेंगे, मगर आओ जरा तवज्जो से सुनना मुसलमानों, हम किसकी बातों पे अमल करेंगे? हमको किसने याद किया? सब आज हमें कोई अपनी मतलब के लिए याद करता है, हम आपसे हमें कोई मतलब है तब हम आपको फोन करेंगे, आपसे हमें कुछ चाहिए तब हम आपको याद करेंगे। मगर दुनिया में कोई ऐसी जात भी आई है जिन्होंने हमसे कुछ चाहा नहीं, मगर हमें और आपको बड़ा प्यार दिया है। फरमाते जब माँ की गोद में प्यार बहता बच्चा आया है, जब आम अरब की सरजमीन पे पैदा हुआ, माँ की गोद में आया, सर सजदे में था, जुबान पे सदाएं बुलंद थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, कोई और नहीं, आमिना का दुलारा था, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर था। फरमाते जब तक मक्के में रहे, ताइफ में हो तो उम्मती का ख्याल था, मक्के की वादी में हो तो उम्मती का ख्याल था। जब वहां से मदीने की घाटी में चला गया, जहाँ पे जब उनके चेहरे नमूदार हुए और जब लोगों ने देखा था तो पढ़ा था तल अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा अलिल्लाहि दाई। फरमाते घाटी में उम्मती का ख्याल, मदीने की सहरा में उम्मती का ख्याल, मस्जिद नबवी में उम्मती का ख्याल। हद तो ये है कि जब हमारे तेरे नबी दुनिया से पर्दा कर गए, लोगों ने जना तजहीज़ व तकफीन किया, कब्र में जब उतारा, कब्र में उतारने के बाद चेहरे से कफन को हटाया तो सहाबी रसूल का बयान है, फरमाते मैंने देखा कि नबी के कोने का लबहाए मुबारक हिल रहे थे। बोलो मचल कर या रसूल अल्लाह, नबी का लब हिल रहे थे। फरमाते
फरमाते लब हिलते हुए देखा, सभी के सहाबी सच्चे आशिक़ रसूल थे। ऐसा लग रहा कि मुस्तफा कुछ बोल रहे हैं, और अगर कुछ बोल रहे हैं तो चलो कान लगा के सुन लिया जाए। जब सहाबी रसूल ने नबी के लबहाए मुक़द्दस के करीब अपने कान को किया तो आवाज आ रही थी, उम्मती उम्मती उम्मती। ए मुसलमान सुन, माँ की गोद से लेकर कब्र की खाड़ी तक जो हमें और आपको याद करता रहे, अगर उनकी बातों पे अमल ना करे तो किस पे अमल करे? वो मुस्तफा फरमाते कि तुम नमाज कायम करो, नमाज तुम पढ़ोगे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाया करे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और माया ले सुन्नत, जलसे चौहल्लुम। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। सारी चीजें मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आओ आखिरी बात दो मुसलमानों, आज हमारे घर की हालात क्या है? हमारी बहू बेटियों की भी जिंदगी उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, राहों में चौराहों में बेपर्दगी के आलाम है। लोग हमारी तमाम तर बहू बेटियों को देख करके नए गलत गलत कमेंट किया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये गंदी हरकतें कब तक चलती रहेगी? हमें तो कुछ सीखना पड़ेगा ना। बगदाद की, जब बगदाद पे तातारी फितनों ने जब हमला किए थे ना, फरमाते 8 साल की बच्ची थी। मीडिया वाले जब पहुंचे ना, सोचे आओ बेटी खड़ा हो जाओ, मैं तेरा फोटो लेकर अखबार में डाल दूं। सुनो, 8 साल की बच्ची थी, बगदाद की रहने वाली थी। उस 8 साल की बच्ची ने कहा था, ए इंसान जरा ठहर जा, जरा सर पे दुपट्टा तो रख लेने दे। अगर जमाने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गौस के शहर की एक बच्ची है जो बगैर दुपट्टे के बाजार में नजर आती है, तो क्या हो जाएगा मेरा? ओ छोटी सी बच्ची को ये हौसला कहां से मिला था? तो नबी के दीन से मिला था, नबी की सीरत से मिला था, फातिमा सहरा की सीरत से मिला था। ए मुसलमानों सुन, अगर अपनी घर को, अपने आप को, अपने जिंदगी को बाकमाल बनाना है तो खुद को गुलामे मुस्तफा बना दे और अपने घर की औरतों को खनीजे फातिमा बनाकर गुजारा, ताकि घर में रहमतों की बारिश हो जाएगी, बरकतों का नुज़ूल होगा। फरमाते मैदान महशर में जहाँ पे कोई हमारा आपका ना होगा, हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, हर इंसान परेशान होंगे। आदम से लेकर के ईसा तलक हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में, हर इंसान घूमेगा। आखिरी बात सुनो, 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट रहा हूँ। फरमाते हर इंसान दो चार होगा, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कोई कर दे। अल्लाह अकबर, किसके पास जाएं कि रब हमारी मगफिरत कर दे। अल्लाह अकबर, किसको सिफारिशी बना करके जाऊं? ये नियम है, इंसान तलाश करेगा कि चलो हजरत आदम की बारगाह में दस्तक दे दे। आदम अलैहिस्सलाम वो है कि जिनको रब कायनात ने अपना खलीफा बनाकर सबसे पहले रूए जमीन पर भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम वो है, हो सकता हो कि उनके कहने पे रब हमारी मगफिरत फरमा देगा, मगर आदम कहेगा इज़हबू इला गैरी, जा तो किसी और के पास चला जा। इब्राहिम इंसान लोग दौड़ेगा दौड़ेगा भटकेगा, कहाँ जाऊं? इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इंसान अर्ज करेंगे ए खलील, तू तो वो है जिनको नारे नमरूद में दुनिया में जला ना पाया, नारे नमरूद ने जला ना पाया। तू तो वो है जिसको जिसकी हिफाजत आग ने खुद कर दी थी। आज तू हमारी जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा दे। मगर इब्राहिम कहेगा इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चला जा। इस्माइल ज़बीहुल्लाह सामने होंगे, इंसान तड़पेगा, ए इस्माइल तू तो वो है कि तेरी गर्दन पर लोहे की तलवार काम ना की है, तू चाहेगा तो रब कायनात हमारी मगफिरत कर दे, तू तो हमारी सिफारिश फरमा दे। इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जा तू किसी और के पास चला जा। जाऊं तो जाऊं कहां? मूसा कलीमुल्लाह सामने होगा, फरमाते मूसा कलीम, अरे तू तो रब का दुलारा पैगंबर है, तू तो डायरेक्ट रब से बात किया करता था, जा तू रब से बात कर ले, हो सकता तेरे कहने पे रब हमारी मगफिरत फरमा देगा। मगर मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी। ईसा रूहुल्लाह सामने होंगे, लोग उससे भी दरियाफ्त करेंगे, कहेगा इज़हबू इला गैरी। अब इंसान पसीने में तशर बतर होगा, लोग परेशान होंगे, अब जाऊं तो जाऊं कहां, किधर जाऊं? लोग सोचेगा कि वो आदम सफीउल्लाह, मगर कहता इज़हबू इला गैरी। इब्राहिम खलील, मगर कहीं इज़हबू इला गैरी।
इस्माइल सभी मगर कहीं ज़बू इला गैरी, मूसा कलीम मगर कहीं ज़बू इला गैरी, ईसा रूहुल्लाह मगर कहीं तई ज़बू इला गैरी। अब कहाँ जाऊं जब सारे लोग थक मांद हार करके एक जगह बैठ जाएगा तो एक नजरें उठेगी, एक हंगामा बपा होगा, फरमाते सामने नूरानी चेहरा होगा, लोग देखेंगे तो रश्क करेंगे, ये कसब का चौधरी का चांद निकल आया, ये कौन इतने शान वाले हैं, कौन इतनी अजमत वाले हैं। फरमाते ये कोई और नहीं, वो होंगे कोई और नहीं बल्कि मक्के में पैदा होने वाला आमिना का दुलारा होगा। मुस्तफा कहेंगे ए इंसान सुन, तो उदास मत हो, जिसका कोई नहीं होता उसी के लिए तो आमिना का दिलबर पैदा लिया है। सबने कहा इज़हबू इला गैरी, मुस्तफा कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। तू घबराता क्यों है, मैं तेरे लिए हूं ना, मैं तेरे लिए हूं ना। आजा मेरे पास आजा, मैं तेरी मगफिरत करा दूंगा, आजा मेरे पास आजा, मैं तेरी सिफारिश करा दूंगा। हजरात ये आलम होंगे मेरे मुस्तफा जान रहमत, हर लम्हा हर पल अपने उम्मती के गम में रोए, अपने उम्मती की याद में तड़पे हैं। उस मुस्तफा की एक चंद बातों पे भी अमल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जब तक दुनिया में है मुस्तफा की मोहब्बत दिलों में बसा कर चलें। मुस्तफा जान रहमत का करम हो गया, मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत काम कर गई तो यकीनन हम और आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। कब्र का आलम ये होगा, अगर आप कुछ ना जाने तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहें। मेरे मुस्तफा फरमाते जहन्नम में 19 जहन्नम के 19 दारोगा है, और जब कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। जब कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता तो इस 19 हुरूफ के सदक़े में जहन्नम के 19 दारोगा से महफूज हो जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ ना मालूम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुबान पे सजा लो, विर्द बना लो, वजीफा बना लो और अपनी जिंदगी दुनिया व आखिरत को संवार लो। बस मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। मुस्तफा की मोहब्बत जिस दिन हमें अपने करीब बुला ले, उस दिन हम दुनिया में और आखिरत में रब की कुर्बत पाते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौका मयस्सर आया, माँ बहन गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बात था, इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटूं। बाग़े तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।